द लेजेंड ऑफ वाइट स्नेक एपिसोड 48। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि ग्रीन एम्परर कहते हैं कि मैं दानव एम्परर को बहुत लंबे समय से जानता हूँ। ये सब उसी का किया धरा है और मुझे डर है कि वो हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ टाउटी ने भी अपॉथकेरी हाउस में वहाँ के सभी लोगों को बड़ी बेरहमी से मारना शुरू कर दिया था। तभी वहाँ माउंटेन किंग आती है और उन सभी को देखती है। वो सभी मर चुके थे और अपॉथकेरी हाउस के जितने भी लोग मरे थे उन सभी का इल्जाम मिस लैंग ने माउंटेन किंग पर लगा दिया, जिसकी वजह से सभी उसे ही दोषी मान रहे थे। दानव एम्परर माउंटेन किंग को अपने साथ ले जाता है। जब दानव एम्परर माउंटेन किंग को अपने साथ लेकर जाता है तभी उसे एहसास होता है कि ये वो आभा नहीं है जिसने उसकी आत्मा को जीवित रखा था। वहीं दूसरी तरफ हम व्हाइट एम्परर को देखते हैं जो कि क्रेन से बात कर रहे थे। तभी व्हाइट एम्परर कहते हैं कि आपका मनुष्य की दुनिया में जाने का समय आ चुका है। आप वहां जाइए और जी शुआन की मदद करिए। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम सबसे पहले दानव एम्परर को देखते हैं जिसके पास याओ बाई और माउंटेन किंग का वो छोटा दानव आए हुए हैं। उन्हें देखकर दानव एम्परर कहता है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि आप यहाँ तक आ जाएंगे। तभी बाई कहती है कि मैं दानव कबीले में से एक हूँ। यह एम्परर का आदेश है कि मैं यहाँ पर आऊँ, इसलिए मैंने यहाँ पर आने की हिम्मत की। तभी दानव एम्परर उसे अपने घुटने पर खड़े होने को कहता है। इस पर याओ बाई कहती है कि मैंने 1000 साल तक अभ्यास किया है, मैंने कभी किसी के अधीन नहीं किया। मैं यहाँ केवल आपसे ये पूछने के लिए आई हूँ कि जो लड़ाई 1000 साल पहले खत्म हो चुकी है वो आप फिर से शुरू क्यों करना चाहते हैं। तभी दानव एम्परर कहता है कि कुदरत का कहर शुरू हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद तुम मुझसे सही सवाल कर रही हो। इतना कहकर वो फिर से याओ बाई के हाथों में कुछ करता है, जिसकी वजह से उसे फिर से दर्द शुरू हो जाता है। और अब दानव एम्परर उससे कहता है कि क्या तुम देवताओं के साथ रहकर ये भूल चुकी हो कि तुम हो कौन। तभी याओ बाई कहती है कि मेरे पति चाहे कहीं भी हो, मैं उनका अनुसरण करूंगी, वो मुझे बचाने जरूर आएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि दानव एम्परर के पास उसका एक आदमी आकर उसे बताता है कि याओ बाई वास्तव में 1000 साल की कल्टीवेशन वाली एक साथ जनजाति की महिला है। 20 साल पहले वो वेस्ट लेक के किनारे दिखाई दी थी और मैं उसके बाद इसका पता लगाने के लिए माउंट ली गया था। माउंट ली के लोगों ने कहा कि याओ बाई ने कई साल पहले जादुई कौशल का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। ये जादुई शक्ति एक दुर्लभ मौलिक आत्मा पोषण शक्ति है। मुझे ये पता चला कि जब याओ बाई ने जी शुआन की मौलिक भावना का पोषण किया तो उसने उसे स्पिरिचुअल स्टोन के अंदर रख दिया था। जैसे जैसे समय बीतता गया जी शुआन का प्रोसेस बदलता गया। ये सब देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन याओ बाई ही थी जिसकी वजह से आपकी जान बची। वहीं दूसरी तरफ हम माउंटेन किंग को देखते हैं जो कि दानव एम्परर के पास आती है और कहती है, आपने याओ बाई को क्यों पकड़ लिया। इस पर दानव एम्परर कहते हैं कि अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं उसे जाने दे सकता हूँ, और अगर फिर भी तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की तो सोचो मैं उसका क्या हाल करूँगा। वहीं दूसरी तरफ हम जी शुआन को देखते हैं जो कि याओ बाई को लेकर काफ़ी टेंशन में था। सोचता है कि 3 दिन हो गए, अभी तक याओ बाई की कोई खबर नहीं आई। अगले सीन में हम याओ बाई को देखते हैं जो कि दानव एम्परर से कहती है, जैन हुआंग 10,000 साल पहले सभी राक्षसों ने आपको दानव एम्परर के रूप में नियुक्त किया था। ये सभी चाहते थे कि दानव कबीले के विवाद को सुलझाया जाए और तीनों लोगों के बीच शांति हो, लेकिन आप हैं कि इस युद्ध को फिर से शुरू कर रहे हैं। क्या आपने कभी दानव कबीले के बारे में नहीं सोचा। ये बात सुनकर दानव एम्परर फिर से गुस्से में आ जाता है। वहीं माउंटेन किंग भी दानव एम्परर की बातों में आ जाती है और उसकी बात मान लेती है और वो भी याओ बाई से काफ़ी रूडली बात करती है। अगले सीन में हम ग्रीन एम्परर और वाइट एम्परर को देखते हैं। ग्रीन एम्परर कहते हैं कि अगर याओ बाई दानव कबीले को छोड़ देती है तो क्या एम्पायरियन स्वर्ग उसे अंदर रखेगा। तभी वाइट एम्परर कहते हैं कि युद्ध शुरू होने वाला है। याओ बाई दानव एम्परर की तरफ हो गई और हमसे वफादार नहीं रही, तो हमें क्या करना होगा। इस पर ग्रीन एम्परर कहते हैं कि यदि आप जी शुआन की सहायता करना चाहते हैं तो हमें याओ बाई को स्वीकार करना होगा। तभी एम्परर कहते हैं कि जी शुआन एक देवता है, वो 7 कौशलों का भाग्य भी धारण करता है, तो क्या वो भी दानव कबीले में शामिल हो जाएगा। अगले सीन में हम याओ बाई को देखते हैं जो कि लोटस फायर के 49 प्रहार के लिए तैयार थी और अब याओ बाई आग के गोलों पर चलती है और फिर दानव एम्परर की जितनी भी छोटे छोटे दानव हैं सभी उस पर एक एक कर अटैक करते हैं। ये सारी चीज़ें माउंटेन किंग खड़े होकर देख रही थी। तभी वो दानव एम्परर से कहती है
कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप याओ याओ बाई को सुरक्षित निकाल देंगे। वहीं दूसरी तरफ हम जी शुआन को देखते हैं, जो कि बाहर खड़े होकर याओ याओ बाई का इंतजार कर रहा था। वो अंदर घुसने वाला होता ही है कि तभी ग्रीन एम्परर वहां आ जाते हैं और उसे अंदर जाने से मना करते हैं और कहते हैं कि पूरे एम्पायरियन हेवन को याओ याओ बाई पर भरोसा है, क्या आपको उस पर भरोसा नहीं है? वहीं दूसरी तरफ याओ याओ बाई फिर से खड़ी हो चुकी थी और सभी छोटे छोटे दानव एम्परर के कहने पर उस पर वार कर रहे थे। और अब आखिरकार याओ याओ बाई उस आग के गोले को पार कर ही लेती है और अब दानव एम्परर उससे कहता है कि अब से आपका दानव कबीले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भले ही आप दानव कबीले को छोड़ दें, क्या मनुष्य और देवता वास्तव में आपको स्वीकार कर सकते हैं? तभी वहाँ जी शुआन आ जाता है और इस तरह ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।